आज ये ब्रांड 3000 करोड़ से ज़्यादा का ब्रांड है। वो एक दो ब्रांड तक जा सकते हो, बट जहाँ 3 4 5 ब्रांड्स तक जाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, दिक्कत आएगी वहाँ पे। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर से शुरू कर सकते हैं क्लाउड किचन। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये लीगल है, और बहुत कुछ। और आज मैं शुरू करना चाहता हूँ एक कहानी से। कहानी है एक हस्बैंड और वाइफ की, और ये हस्बैंड वाइफ एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। अब जॉइंट फैमिली में तो आपको पता ही है कैसा रहता है, राइट। सो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, हस्बैंड वाइफ को घर से निकाल दिया गया। वाइफ को मूंग की दाल बनाना आता था। मूंग दाल उन्होंने घर से बनाना शुरू किया। सड़क पे तो आ नहीं सकते थे, तो जब बाहर निकले तो अपने घर से ही मूंग की दाल बनाना शुरू किया। उनके हस्बैंड लेकर जाकर उसको घर घर जाके बेचते थे। कुछ महीने बीते, कुछ साल बीते, जब इकट्ठा हो गया खूब सारा पैसा, तब जाके उन्होंने अपनी पहली दुकान डाली। आज ये ब्रांड 3000 करोड़ से ज़्यादा का ब्रांड है। द ब्रांड इज हल्दीराम। लेट मी स्टार्ट विद द बिग क्वेश्चन, इज इट लीगल? क्या पहले की बात हो गई ये तो हल्दीराम के ज़माने की, क्या लेकिन आज लीगल है घर से इस टाइप से स्टार्ट करना? येस, ऑफ कोर्स इट इज़ लीगल। ज़रूर आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, ज़रूर आपको कुछ लाइसेंसेस हैं, कुछ परमिशंस हैं जो शायद ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन लीगल है। आज भी तो टिफ़िन सेंटर चल ही रहे ना, तो फिर आपके ब्रांड्स क्यों नहीं? अगेन मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ कुछ नाम, ध्यान से सुनिएगा, मेक पॉइंटर्स। अगर कोई कमेंट्स में भी शेयर कर दे जो भी नॉलेज है तो अमेजिंग रहेगा। एंड द फर्स्ट वन इज शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसको गुमास्ता भी कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज लाइसेंस फ्रॉम फूड एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फसाई। फसाई 3 टाइप के होते हैं, एक बेसिक, दूसरा स्टेट और तीसरा सेंटर। बेसिक की ज़रूरत होती है 12 लाख से कम में, 12 लाख से ऊपर या मल्टीपल स्टेट्स में जाते हैं तब आपको स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत आपका बेसिक से हो जाती है। तीसरा है ट्रेड लाइसेंस या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइसेंस या नगर निगम, बहुत अलग अलग जगह सबके अलग अलग नाम है। अच्छा, जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन जेनरिक है, तो कुछ स्टेट्स में, कुछ सिटीज़ में कुछ अलग होगा, तो आपको प्लीज़ अपने लीगल एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए इसके लिए। तीसरी चीज़ हो गई ट्रेड लाइसेंस। तो बेसिकली कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, फसाई हो गया, और उसके बाद ट्रेड लाइसेंस हो गया जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपका गुमास्ता हो गया, MSME हो गया, और एक और चीज़ जो आप करा सकते हैं दैट इज़ GST। अगेन कंपलसरी नहीं है ऐसे तो, लेकिन कुछ शहरों में स्विगी जोमेटो लिस्ट करने के लिए GST मांगते हैं, तो GST 20 लाख के ऊपर ही ऐसे तो यूज़ होता है, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। फिर कुछ और चीज़ें जो आपको, क्योंकि आप घर से स्टार्ट कर रहे हैं, अलग से लेनी पड़ेंगी, एंड दैट इज़ अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो पुलिस से NOC, विच इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन। आप अगर सोसाइटी से ऑपरेट कर रहे हैं तो सोसाइटी से NOC लगेगा, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, और कमर्शियल गैस लाइसेंस भी लगेगा। ओके, सो वो आप प्राइवेट नहीं चला सकते। अगेन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप घर से शुरू करो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये वजह बने स्टार्ट ना करने की। कोई भी चीज़ आपको रोके नहीं, और इसलिए अगर शुरू घर से करते हैं और कुछ पैसा बन जाता है, उसके बाद अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ग्रोथ मिलती है। या so that's how you can get legal done. Now let me take you to the pros and cons. कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले दोनों कंपेयर कर लीजिए, क्या सही है क्या गलत है। ये जब दोनों आपके सामने होंगे तो आप बेटर पोजीशन में होंगे डिसीजन लेने के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो सबसे पहला प्रो, मतलब सबसे पहला जो फ़ायदे की बात है वो है कि लेस इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विपमेंट कॉस्ट। जाहिर सी बात है, अगर आप घर से शुरू कर रहे हैं तो आप वो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे या वो खाना प्रेफर करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा, ईजिली, जो आपको ऑलरेडी आता होगा वही खाना आप प्रेफर करेंगे, राइट। और अगर वही खाना प्रेफर करेंगे तो उसके इक्विपमेंट भी आपके पास होंगे, तो आपकी इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, राइट। एंड दैट्स द डिफरेंट। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, एंड द सेकेंड वन इज नो एक्स्ट्रा रेंट। जाहिर सी बात है, होम बिजनेस की ये खासियत है, अगर आप घर से शुरू कर रहे हैं तो अलग से कोई प्रॉपर्टी लेते, भले वो कितना भी इंटीरियर में लेते, स्टिल 10-20 हज़ार रुपये रेंट एड ऑन होता। जो आप घर से कर रहे हैं तो रेंट एड ऑन नहीं होगा, एंड यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट बिल्डिंग अप। अगेन द पॉइंट इज कि
मैं चाहता हूं कि आपका कोई रीज़न ना बने स्टार्ट ना करने के पीछे। तो शुरू कर दो और उसके बाद डेफिनेटली आप इसको कमर्शियल स्पेस में स्टार्ट कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट आई रिकमेंड। बट मैं आज फ़ायदे बता रहा हूँ और नुकसान भी बताऊँगा अगर घर से शुरू करते हो तो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ रुकावट बने। ओके, द थर्ड वन इज़ बेसिक फंडिंग टू स्टार्ट क्लाउड किचन ब्रांड इज़ वेरी मिनिमल। ओके, बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप घर से शुरू कर रहे हैं, और यू कैन डेफिनेटली एक बार आपने लॉन्च कर दिया, एक बार थोड़ी प्रेजेंस क्रिएट कर ली, एक बार आपके कस्टमर बेस थोड़ा क्रिएट हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, फिर आप उसको ईजिली कमर्शियल स्पेस पे भी ले जाते हो और कॉन्फिडेंटली उसको चला पाते हो। अगेन गोल क्या था कि आपको कोई रीज़न ना मिले ना शुरू करने का, वही तो गोल है, और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम एम्प्लॉय सैलरी, या क्योंकि घर से आप शुरू कर रहे हो, कम स्पेस में शुरू कर रहे हो, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रखोगे, आपको बेसिकली 3 टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला कुक, दूसरा हेल्पर या क्लीनर, और तीसरा सुपरवाइज़र। आप घर से शुरू करते हो, इन 3 लोग काफ़ी होते हैं। अगर आप खुद कुक कर रहे हो तो 2 लोग हो गए, बट कोशिश कीजिए जल्द से जल्द एक कुक रख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका वो कुक करने लगे, एंड दैट्स व्हेन यू इम्प्रोवाइज। आप बिजनेस से फ्री हो पाते हो, तब बिजनेस को कमर्शियली ग्रो कर पाओगे। द फिफ्थ वन इज फ्लेक्सिबल आवर्स। आपका घर है, आपका बिजनेस है, जब मर्जी चाहे चलाइए, जब मर्जी चाहे मत चलाइए। ऑफ कोर्स अगर आप स्विगी और जोमेटो पे लिस्टेड है तो जो वो अलाउ करते हैं वो अलाउ होगा, और डेफिनेटली आपको अपने सराउंडिंग, अपने सिटी का देखना पड़ेगा। वहाँ पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है रात में नहीं चलाने को तो आप नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली 10 बजे स्टार्ट अगर होता है बिजनेस तो आप 9 बजे उठ के स्टार्ट कर सकते हो। 10 बजे आपको 7 बजे उठ के ट्रैवल करके फिर तैयारी करके फिर स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम काफ़ी सेव होता है, आप वो डिसिप्लिन में आ जाते हो। धीरे धीरे आप टाइम पे उठने लगते हो, टाइम पे काम करने लगते हो। जब पैसा आता है ना तो बहुत सारे पॉजिटिव होप्स आ जाते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो उसका रिजल्ट आता है तो ओहो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, राइट? और उसी से आपको और इंस्पिरेशन मिलती है और आप फटाफट और तेज़ी से एक्शन करने लग जाते हो, डिसिप्लिन हो जाते हो और ज़्यादा ग्रोथ के लिए सोचने लगते हो। दिमाग अपने आप चलने लगता है कि और क्या कर सकता हूँ जिससे और बेटर ग्रोथ हो। द सिक्स्थ वन इज़ ईजी टू स्टार्ट। घर से शुरू करना जाहिर सी बात है फार ईजी होता है कंपैरेटिव टू अगर आप कमर्शियल लोकेशन लेते, कमर्शियल स्पेस में कमर्शियल इक्विपमेंट्स के साथ स्टार्ट करते। चीज़ें जितनी सिंपल होती हैं उतनी जल्दी हो जाती हैं, जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है उतना डिले होता है, उतनी वो देर से लॉन्च हो पाती हैं, उतने रीज़न मिल जाते हैं उनको ना करने का। और अगेन गोल क्या था, कोई बहाना नहीं चाहता हूँ आपका, कोई रीज़न नहीं बने कि इसलिए मैं नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ, कोई रीज़न नहीं रहे। और घर से भी स्टार्ट कर सकते हो तो आप कर सकते हो। चलते हैं कॉन्स पे, ओके? क्योंकि सब पॉजिटिव नहीं है, कुछ इसके नेगेटिव्स भी हैं, और मैं चाहता हूँ दोनों कैलकुलेटिव होना चाहिए, दोनों समझ में आए, उसके अकॉर्डिंग यू टेक योर डिसीजन। सो द फर्स्ट वन इज लेस स्कोप फॉर स्केलेबिलिटी। जाहिर सी बात है, आप घर से कर रहे हो, स्पेस लिमिटेड है, परमिशन लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्बेंस हुआ, आपके नेबर्स को अगर प्रॉब्लम हुई, कोई कंप्लेन होती है तो चांसेस आर कि वो प्रॉब्लम आ सकती है आपको। और इसलिए स्केल करना जब हो तो कमर्शियल स्पेस में जाएं, स्टार्ट आप घर से कर सकते हो। सेकेंड इज कांट स्टार्ट मैनी ब्रांड्स एंड द गेम इज एक किचन मल्टी ब्रांड। एक किचन से मल्टी ब्रांड की जा सकती है, बट एक रेस्टोरेंट से मल्टीपल रेस्टोरेंट नहीं चलाए जा सकते, और यही ब्यूटी है क्लाउड किचन की जो उसको बहुत अलग बनाता है। तो एक किचन से मल्टी ब्रांड जब आप बनाना चाहोगे, देखो 1-2 ब्रांड तक जा सकते हो, बट जहाँ 3, 4, 5 ब्रांड्स तक जाओगे इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, दिक्कत आएगी वहाँ पे। बट अगेन गोल क्या था, स्टार्ट करने के लिए हम घर से यूज़ करें ताकि हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर पाएँ और कोई रीज़न ना बन पाए। या सो दैट्स द सेकेंड वन। द थर्ड वन ऑफ कोर्स नॉट फ्रेंचाइजेबल। आप घर से स्टार्ट करके उसकी फ्रेंचाइज तो सेल नहीं करोगे, राइट? एंड दैट्स व्हाई नॉट गुड आइडिया। अगर आप स्केल कर रहे हो, फ्रेंचाइज देना चाह रहे हो, ये सब करने के लिए आपको स्टिल यू हैव टू मूव इनटू कमर्शियल स्पेस। टू बी वेरी क्लियर, ये सारे आइडियाज़ मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ, और सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है ना, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ में इस समय बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे होंगे, लेकिन स्टिल अपने सपनों को मरने मत दो, क्योंकि दिल चाहता है कि अपना खुद का कुछ करें, नौकरी ना करनी पड़े।
हाउस वाइफ बस बने ना बैठे, लेकिन दिमाग कह रहा है कि शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी चीज़ अपने आप से आप बोलो, और इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि घर से भी, इवन कितनी सारी हाउसवाइफ है हमारी कम्युनिटी में, जो क्लाउड किचन ओनर्स की कम्युनिटी है, जो घर से स्टार्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं। द लास्ट वन इज़ नॉट फंडेबल। ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स जब आते हैं, जब लोग पैसा डालते हैं किसी ऐसी चीज़ में, किसी बिजनेस में, तो दे नीड प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर सब कुछ। वो घर से फिर वर्कआउट नहीं हो पाता है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट फंडेबल। लेट्स टॉक अबाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट गोइंग टू बी इन प्लेस। अगर आप घर से शुरू कर रहे हैं तो क्या खर्चा आएगा, कहाँ कहाँ आएगा, एंड इसके लिए हमने छोटा सा क्रिएटिव बनाया है। बताना कैसा लगा, अगेन लाइक करके बताइएगा अगर ये अच्छा लगा। लेट मी मूव इट टू द कॉर्नर। या सो सी, घर से आप शुरू कर रहे हैं तो पहले तो आपका रेंट ज़ीरो हो गया, राइट। दूसरा, आपका किचन सेटअप में इक्विपमेंट कॉस्ट निल होगा, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि चिमनी की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़्यादा खाना पकेगा, ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो दैट्स वाई यू नीड किचन सेटअप। 10,000 रुपये का एक बेसिक कॉस्ट मान के चल रहा हूँ, एग्जॉस्ट फैन का इंस्टॉलेशन या इस टाइप का हो गया। लाइसेंसेस जो मैंने सारे बताए, अगेन आप ट्रेडमार्क की डे वन पे ज़रूरत नहीं होती, कई बार लोग ट्रेडमार्क पे चले जाते हैं। ट्रेड लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ये दो चीज़ें होती हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क तब रिक्वायर्ड होता है आपको जब आपको कॉपीराइट कराना हो कि ये पर्टिकुलर नाम अब मेरा है, कोई यूज़ करेगा तो मैं सू कर दूंगा। जैसे क्लाउड किचन कोच, या सो क्लाउड किचन कोच ये मेरा कॉपीराइटेड है, ट्रेडमार्क है। नोबडी एल्स कैन बी अ क्लाउड किचन कोच, ये यूज़ नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई यू ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट, क्योंकि लोग कॉपी करते हैं, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। बट अगर आप कॉपीराइट करते हो, अगर आप ट्रेडमार्क करवा लेते हो तो यू आर सेफ। बट मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपने अभी घर से शुरू किया है, आप ट्राई करना चाह रहे हो चल भी रहा है कि नहीं। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए फिर ट्रेडमार्क पे जाना है। लाइसेंसेस में अदर सारे लाइसेंसेस मैंने इंक्लूड किए, जैसे आपका एमएसएमई हो गया, क्या 500 रुपये तक में एमएसएमई हो जाएगा, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। फॉर्मल कंपनी रजिस्ट्रेशन में मत जाना, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन जो होते हैं, ओपीसी, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, ये 4 टाइप के कॉर्पोरेट होते हैं, ये नहीं करना, क्योंकि ये करोगे तो आपका खर्चा 4-5 हज़ार उसी में चला जाएगा। इनिशियल कॉस्टिंग लो से लो रखनी है, दैट्स द गेम। तो लाइसेंस 10,000 का हो गया, सारे जितने भी मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। स्टाफ मैंने बताया, एक हेल्पर से अभी शुरुआत में आप काम ले सकते हो, अगर खुद को जाहिर सी बात है तभी घर से स्टार्ट कर रहे हो, तो 6,000 का एक हेल्पर हो गया जो क्लीनिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। मैं जानता हूँ हर शहर के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग होगी, अलग अलग चार्जेस होंगे, अलग अलग रेट्स होंगे, अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर लेना। मैं एक आपको रफ फिगर दे रहा हूँ, कितने लोगों को ये ट्रूली हेल्पफुल लग रहा है, टाइप TH इफ इट इज ट्रूली हेल्पफुल। फूड कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल, आप 1-2-3 दिन का एटलीस्ट बेसिक मटेरियल खरीद के लाओगे, उसको सेल करोगे, उससे पैसा आएगा, फिर और खर्चा करोगे और खरीदोगे, इसीलिए मैंने 2 से 3 हज़ार फूड कॉस्ट लेकर चल रहा हूँ। फूड कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट, राइट। जितना भी सब्जी और जो भी कुछ लाओगे 2-3 हज़ार रुपये का स्टार्टिंग में खरीद के आप बेचने के बाद 10 ऑर्डर भी प्रोसेस करते हो, आपको पैसा आएगा, फिर उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल मान के चलिए 50,000 की, जो कि अगेन आपको लंबा सस्टेन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सेफ साइड पे। ये 50,000 की जरूरत है नहीं, लेकिन सेफ साइड रहने के लिए कि कोई भी चीज़ में प्लस माइनस ना हो जाए, आप पुट 50,000 इनटू वर्किंग कैपिटल। और मार्केटिंग के लिए आप 5,000 एटलीस्ट लेकर चलिए। मार्केटिंग एंड प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, ये बेसिक चीज़ें करने के लिए आपको एटलीस्ट ये यूज़ करना चाहिए, ये 5,000 रखना चाहिए, बिकॉज उसी से आपका गेम बनेगा या ख़राब होगा। एंड डिलीवरी के लिए ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हो, जैसे शलभ अग्रवाल जी ने किया, अभी उनके साथ हमने हॉल ऑफ फेम किया था, नहीं देखा प्लीज़ जाके चेक करना, हॉल ऑफ फेम। यहाँ पे आई करके लिंक डाल दूंगा मैं, और उस पर आपको हॉल ऑफ फेम दिखेगा। शलभ अग्रवाल जी लखनऊ से थोड़ा और ब्रांड के ओनर हैं, रोल मामा अभी उन्होंने लॉन्च किया, दूसरा ब्रांड मल्टी ब्रांड, याद है ना। सो उन्होंने क्या किया, डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय जो जोमेटो और स्विगी के आए उन्हीं से टाइप कर लिया उन्हीं को बोला यार कितना जोमेटो स्विगी दे रहा है उतना हमसे ले लो, तो इससे डे 1 पे डिलीवरी बॉय का खर्चा नहीं बढ़ा। और डिलीवरी बॉय पे अगर लिस्ट नहीं भी है तो ये काम करेगा, क्योंकि आपको तो उनके बंदों से मतलब है। 10 बंदे भी पकड़ के रख लिए, कभी ना कभी कोई ना कोई तो अवेलेबल होगा। नहीं तो फिर आपके शहर में अगर गॉट इट है, स्विगी जिनी है, या इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं,
जो कि डंजो एंड ऑल, जो कि सिर्फ कहीं से कुछ भी लाना ले जाने का काम करते हैं, उनके थ्रू आप करवा सकते हो। सो घर से शुरू करने के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? डेफिनेटली लोकेशन सर्च तो करनी नहीं है। सबसे पहला स्टेप होगा आपको क्लाउड किचन क्लैरिटी डॉक्यूमेंट बनाना होगा। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सा खाना, किस टाइप का, क्या ब्रांड का नाम, क्या लोगो, और हर एक चीज़, मतलब क्लाउड किचन से रिलेटेड हर एक चीज़ की क्लैरिटी आपकी पहले होनी चाहिए। बिल्डिंग बाद में बनती है, पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है। क्या आपका बिजनेस मॉडल पूरा तैयार कर लिया आपने? अगर वो तैयार नहीं है और आपने जाकर सीधे रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लाइसेंस पे चले गए या लॉन्च ही कर दिया, मेरे ख्याल से ये गलत स्टेप होगा। आपको बाद में फिर चेंज करने में काफ़ी चीज़ों में दिक्कत आएगी। मैं नहीं चाहता आप बाद में परेशान हो किसी भी चीज़ को लेके, तो प्रॉपर तरीका अपनाओ। ओके, सो आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए डे 1 पे कि आपका क्या क्या ये सब रहेगा। पहला हो गया। दूसरा हो गया फिर स्टेप लीगल रजिस्ट्रेशन का। लोकेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो लीगल रजिस्ट्रेशन पे आ जाइए। लीगल रजिस्ट्रेशन का मैंने लिंक ऑलरेडी दिया था, मैं फिर से दे दे रहा हूँ। ये लिंक है, इस लिंक पे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, इस पर रजिस्टर कर देना। तो नेक्स्ट डे आपको कॉल आएगा और जो भी आपको लाइसेंस करवाने हैं, मेन 3 लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कंपनी रजिस्ट्रेशन, नगर निगम का रजिस्ट्रेशन, और साथ में लगेगा आपको फसाई, सॉरी मेन तो भूल ही गया, फसाई। ये 3 रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में ऑफ कोर्स फायर सेफ्टी तो आपको जाकर लेना पड़ेगा, उसके लिए कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बस फायर स्टेशन आपको एक बार जाकर परमिशन लेनी पड़ती है। या सो लीगल रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आती है हमारी मार्केटिंग की। और मार्केटिंग का सबसे बढ़िया तरीका है कि इंस्टाग्राम पे देखो, फूड इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं, वो चलता है ना हैशटैग फूड पॉर्न, वो आप सर्च करोगे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो कि फूड की बात कर रहे हैं। देखो कि आपके शहर, आपके लोकेशन के कौन से लोग हैं। अगर किसी से कांटेक्ट करके आप उनको फ्री फूड दे दो कि आपके खाने के बारे में तारीफ कर दें, या सो इस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो। नहीं तो अगेन फ्लायर से भी मार्केटिंग करते हैं कई लोग, वो भी एक तरीका अच्छा है, काफ़ी लोगों को रिजल्ट मिले। अपने आसपास की लोकेलिटीज़ में ही कम से कम न्यूज़पेपर से लेकर हर जगह फ्लायर्स पहुंचा दो। फ्लायर्स की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी लगना, यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेना, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा कि उसकी इमेज कैसी बनेगी आपके बारे में। और इमेज इज़ एवरीथिंग इन टुडेज वर्ल्ड। ओके, क्योंकि कोई आपको आ नहीं रहा है देखने, तो सारी चीज़ें इसी पे है कि आपका लोगो कैसा, आपकी डिज़ाइन कैसी है, आपकी पैकेजिंग कैसी है। अगर ये आपने एकदम घटिया क्वालिटी के पैकेजिंग यूज़ कर ली, अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि किसी गंदे से काले से कमरे से ये खाना बन के आ रहा होगा। मैं खाना तो नहीं चाहूँगा, अवॉइड करूँगा ऐसी जगह से खाना खाना, क्योंकि ऑफकोर्स पैंडेमिक का टाइम है, लोग अवॉइड करते हैं। बट अगर आपने ध्यान दिया अच्छे लोगों पे, अच्छी पैकेजिंग पे, ऑल ऑफ दिस अगर आपने सही किया है, तो डेफिनेटली लोग आपको पसंद करेंगे और आपसे बार बार ऑर्डर करना चाहेंगे। और मज़े की बात है कि आप रिकरिंग बिजनेस में हो। कई लोग फोकस करते हैं कि आज बस किसी तरह ये खरीद ले मुझसे, और फ्यूचर का ध्यान नहीं रहता। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने सारी सर्विसेज सही दी, टाइम पे दी, सब कुछ दिया, और क्या क्या सही करना है, 11 चीज़ें जो सही करना है, आप आओगे ना मास्टर क्लास में, तो उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। ओके, सो ये हो गया। और फिर है आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स पे फोकस करना है। स्विगी जोमेटो पे तो आप लिस्ट करवा ही सकते हो अपने आप को होम शेफ बोल के। होम शेफ अगर बोलते हो तो स्विगी जोमेटो ऑप्शन देता है। कुछ शहरों में अगर नहीं हो तो आई डोंट नो, बट मैक्सिमम शहरों में तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कर दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको डायरेक्ट ऑर्डर चाहिए तो आप एक कार्ड लो, एक कार्ड पे एक पर्सनल नोट लिखो, ठीक है, और पर्सनल नोट लिख के उस कार्ड को साथ में अपने फूड बॉक्स के साथ दे दो कस्टमर को। नोट पे लिखा होगा कि आपने जीती है फ्री बिरयानी। अगर इस बिरयानी को क्लेम करना चाहते हो तो अगला ऑर्डर हमसे करें डायरेक्टली इस नंबर पे। व्हाट्सएप से ऑर्डर मंगवा लो, जिस भी तरीके से ऑर्डर मंगवा लो, आपके पास उस बंदे का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, आप बार बार उसको ऑफर कर पाओगे। एंड देन ऑर्डर रिसीव करने के लिए शुरुआत में ऐप्स और इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा। ओला ने जब शुरू किया था ना, तो उन्होंने भी सिंपल फ़ोन कॉल से स्टार्ट किया था। सिंपल फ़ोन कॉल, हाँ सर आपको टैक्सी चाहिए, कहाँ पे खड़े हैं, ओके। और उसके बाद टैक्सी वाले कॉल करते थे, हाँ आप यहाँ पे अवेलेबल हैं क्या, वहाँ पे एक शख्स है उनको वहाँ जाना है, आप जाओगे, हाँ जाएंगे, ठीक है तो प्लीज़ जाकर रिसीव कर लीजिए, डन। इस तरह से ओला के फाउंडर ने स्टार्ट किया था, अपना फ़ोन कॉल सर्विस से स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में ऐप, वेबसाइट, ये सब चीज़ों के बारे में जाओगे ना तो कॉम्प्लिकेट हो जाओगे, फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। डोंट डू दैट। स्टार्टिंग आप सिंपली व्हाट्सएप पे ऑर्डर लीजिए, कॉल्स पे ऑर्डर लीजिए, सिंपल चीज़ों से। अगर आपको 10 ऑर्डर्स भी दिन के आ गए ना, आपको पता नहीं आप कितने कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो ऑर्डर रिसीविंग हो गया, फिर आएगी बात फूड प्रोक्योरमेंट का, जो रॉ मटेरियल्स हैं उसका प्रोक्योरमेंट करने की। सो उसके लिए आपको लगेगा टाई अप, उसके लिए आप ग्रोसरी वालों से या वेजिटेबल वालों से, सब्जी वालों से टाई अप कर सकते हो कि भाई रोज़ हमको इतनी क्वांटिटी लगेगी। शुरुआत आपको खुद जाकर करनी पड़ेगी, बट जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी ना, आप ऑर्डर साइज बढ़ा सकते हो। गुड आइडिया। टाइप GI इफ़ यू फाइंड दैट्स अ गुड आइडिया। एंड देन मनी कैसे रिसीव करें? डायरेक्ट ऑर्डर ले रहे हैं, जो जोमेटो स्विगी से आएगा तो अकाउंट में आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हो तो कैसे आएगा? अगेन गूगल पे या जिंदाबाद, पेटीएम जिंदाबाद, फोन पे जिंदाबाद, इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। या डिलीवरी करने के लिए मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, वही जोमेटो स्विगी के बंदे से टाइप कर लो इनिशियली, भाई 50 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये, जितना भी लगता है, जो तुम्हें डिलीवरी करने का लगता है वो हमसे ले लेना, हम अलग से दे देंगे। कस्टमर को भी बोल सकते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि आप आसपास के एरिया वालों को बोल रहे हो ना कि यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो अपने आसपास के एरिया वाले कई बार पैसा बचाने के लिए पिकअप भी कर लेंगे। तो उनसे आप बोल सकते हो कि मेरा ये बिल्डिंग, ये फ्लैट नंबर है, आ सकते हो, यहाँ आ जाओ, डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगेगी। और डिलीवरी कॉस्ट अलग से चार्ज करोगे। अगर अच्छा खाना दे रहे हो तो पीपल डोंट माइंड ऑनेस्टली। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड बाय बाय, टेक केयर।